डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन आपका डिफाइन केमिकल रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एक एग्जांपल दीजिए। तो केमिकल रिएक्शन वैसा रिएक्शन जिसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। इसका एग्जांपल है जैसे 2 mg प्लस O2 गिव्स 2 MgO। आप दूसरा एग्जांपल H2 प्लस O2 गिव्स H2O, ये वाला भी दे सकते हैं। दूसरा देखिए क्वेश्चन, व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड ए केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है और इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना चाहिए। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन मतलब होता है कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ इक्वल नंबर ऑफ एटम है तो हम लोग बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और इसको बैलेंस करने की जरूरत इसलिए होती है ताकि हम सेटिस्फाई कर सकते हैं कि इसको लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, जो कि कहता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इसमें देखिए ए है और बी है, तो ये दोनों आप अपने से कीजिएगा। हम मेरे इस चैनल पे मैं सिखा चुका हूँ कैसे बैलेंस किया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों को आप बैलेंस करके कमेंट जरूर कीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब होता है वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का गेन होता हो और हाइड्रोजन का लॉस होता हो, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऐसे ही का ठीक उल्टा होता है रिडक्शन रिएक्शन, इसमें हाइड्रोजन का गेन होता हो और ऑक्सीजन का लॉस होता हो, ठीक है। एग्जांपल देख लिए, CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। इसमें देखे रिएक्टेंट के साइड है CO और प्रोडक्ट के साइड है Cu, मतलब O किधर गया तो इसका मतलब CuO का रिडक्शन हुआ है। और देखिए रिएक्टेंट के साइड है H2 और प्रोडक्ट के साइड H2O, मतलब एक O H2 में जुड़ गया है, मतलब H2 का ऑक्सीडेशन हुआ है। अब देखिए डिफाइन द फॉलोइंग विथ एन एग्जांपल है, जैसे पहला है हम लोग का कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें देखिए पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे Mg प्लस O2 गिव्स MgO, ठीक है। H2 प्लस O2 गिव्स H2O, दो रिएक्टेंट मिलके और एक प्रोडक्ट बना रहा है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसका ठीक उल्टा होता है, इसमें क्या होता है एक रिएक्टेंट टूट करके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है। जैसे एक एग्जांपल हो गया AgCl2 गिव्स Ag प्लस Cl2। तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वैसा रिएक्शन जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख ले, Cu प्लस AgSO4, Cu मोर रिएक्टिव था, Ag जो है लेस रिएक्टिव था, तो Cu जो है हटा दिए Ag को, CuSO4 बना लिया और Ag को हटा दिया। अब है लास्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वैसा रिएक्शन जिसमें आयंस का सिर्फ एक्सचेंज होता है बस और कुछ नहीं होता, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, BaCl2 प्लस Na2SO4 गिव्स BaSO4, Ba इसके साथ चला गया और Na इसके साथ चला गया, NaCl, ठीक है। चलिए व्हाट इज कोरोजन और गिव इट्स प्रिवेंशन मेथड। तो कोरोजन क्या होता है और इसको बचाने का क्या क्या तरीका होता है। तो कोरोजन का मतलब होता है कोई भी मेटल में जंग लगना, ठीक है। अगर एयर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं कोरोजन। लेकिन अगर एक आयरन में जंग लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रस्टिंग, उसका स्पेसिफिक नाम है रस्टिंग। अब कोरोजन से बचाने के लिए क्या क्या करते हैं हम लोग, तो पहला पेंट कर देते हैं मेटल को, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है एयर के और मेटल के बीच, ऑयलिंग और ग्रीसिंग कर देते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं, अलॉइंग कर देते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज रैंसिडिटी, हाउ कैन इट बी प्रिजर्व। रैंसिडिटी क्या होता है और इससे कैसे हम बचा सकते हैं। तो रैंसिडिटी का मतलब होता है कि अगर कोई भी खाना जो ऑयल का बना हो या फिर घी का बना हो वो उसमें बैड स्मेल आ जाना या उसका टेस्ट खराब हो जाना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी। इसे बचाने का 3 मेथड है, पहला एयर टाइट कंटेनर में खाने को रख दो, दूसरा स्टोरिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर और तीसरा है एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट को ऐड कर दो, जैसे BHT ये सब एंटीऑक्सीडेंट है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हाई फूड गेट स्पॉइल्ड इन समर फास्टर। समर में फास्ट क्यों होता है और विंटर में स्लो क्यों होता है। समर में फास्ट इसलिए होता है क्योंकि समर में ऑक्सीडेशन और बैक्टीरियल एक्टिविटी बढ़ जाता है और विंटर में कम होता है, इसलिए समर में जल्दी खाना सड़ता है और विंटर में कम सड़ता है। अब देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होता है, इंडोथर्मिक क्या होता है। तो एक्सोथर्मिक मतलब वैसा रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी बाहर निकले सराउंडिंग में आए, ठीक है। और इंडोथर्मिक मतलब सराउंडिंग से रिएक्शन में लगे, उसको बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक्सोथर्मिक में सराउंडिंग जो है गर्म हो जाता है क्योंकि रिएक्शन से हीट बाहर निकल रहा है, तो सराउंडिंग हॉट हो जाएगा और इसमें सराउंडिंग कोल्ड हो जाएगा। इसमें इसका एग्जांपल देख लीजिए, बर्निंग ऑफ फ्यूल और रिस्पिरेशन, इसका एग्जांपल फोटोसिंथेसिस और मेल्टिंग ऑफ आइस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10,
डिस्क्राइब द डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट विद एन एग्जांपल। फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन लिखना है। तो फेरस सल्फेट यानी FeSO4, FeSO4 को जब हम लोग हीट किया तो किसमें टूट गया, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में टूट गया, और ये हीट की वजह से टूट रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर देखिए, वाई डू बी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल। तो हम लोग पेंट क्यों करते हैं, तो पेंट इसलिए करते हैं क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एयर और मेटल के बीच में ना आए और वो जंग लगने से बच जाए, इसलिए हम लोग पेंट करते हैं। अब देख लो 12, तो एक्सप्लेन ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई चीज नीचे बैठ जाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, एग्जांपल देख ले, AgNO3 प्लस NaCl गिव्स AgCl प्लस NaNO3। इसमें क्या होता है, AgCl नीचे बैठ जाता है, व्हाइट ऐसा होता है, ये बैठ जाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब देख लीजिए, कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत हाई चांस है 2026 के बोर्ड में पूछने का, 25 नहीं 26। ठीक है, इसमें 4 है, 13, 14, 15 और 16। इसको आपको क्या करना है, कमेंट में इसका आंसर देना है, और कमेंट में इसका एकदम फुल एकदम अच्छे से अपने वर्ड में लिख करके इसका आंसर दीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा क्या चीज मैं अपनी इस वीडियो में सुधार सकता हूँ। जब तक के लिए जय हिंद।